द लास्ट सेशन वी हैव डिस्कस द प्रोग्राम एफिशिएंसी, दैट मीन्स किसी भी प्रोग्राम को कैसे एफिशिएंट बनाया जाए, कोई प्रोग्राम किस तरह से इतना इस ढंग से वर्क करे, इतना प्रोजेक्ट हमारा ऐसा बन जाए कि सभी को उसको लाइक करें, पसंद करें। उसी की पार्ट्स में नेक्स्ट टॉपिक है एफिशिएंसी ऑफ अ प्रोग्राम कैन बी इवैल्यूएटेड ऑन द बेसिस ऑफ टू मेजर फैक्टर्स। यानी किसी भी प्रोग्राम को दो मेजर फैक्टर से कंसिडर किया जाता है। नंबर वन इज इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड ऑन दिस बेसिस ऑफ नंबर ऑफ ऑपरेशंस, मीन्स उसमें कितना वर्क है और कितना टाइम है। जस्ट लाइक एक प्रोग्राम बना रहे हैं, उसके अंदर कितना उस टाइम में पूरा एग्जीक्यूट होगा, कितनी देर में वो वर्क करेगा। दूसरा, उसमें कितने स्टेप्स होंगे, कितने प्रोग्राम, कितनी बड़ी कोडिंग है, उसमें कितने सारे स्टेप्स फॉलो करने पड़ रहे हैं, कितने फंक्शंस बन रहे हैं। जितने कम फंक्शन होंगे, जितना प्रोग्राम इजीली अंडरस्टैंड होगा, जितने उसमें कम से कम समझने के लिए वर्क होगा, उतना आसानी से प्रोग्राम को एफिशिएंट माना जाता है। जस्ट लाइक एक मान के चलें एक फॉर्म वहाँ भर रहे हैं, उस फॉर्म के अंदर डिफरेंट टाइप की क्वेरीज आती हैं, डिफरेंट ज़्यादा से ज़्यादा क्वेरीज होते हैं। फॉर्म को भरने में ही आपको 10 से 15 मिनट लग जाते हैं, तो आप उसको ज़्यादा लाइक नहीं करेंगे। और वही फॉर्म अगर छोटा हो, उसमें कम इन्फॉर्मेशन भरने के लिए मीन्स 5 to 10 मिनट से पूरा हो जाए तो वो ज़्यादा अच्छा माना जाता है। तो वही चीज़ यहाँ पे है, नंबर ऑफ ऑपरेशन में कितने ऑपरेशन हैं। द प्रोग्राम मेजर इज समटाइम्स रेफर्स टू एज द एग्जीक्यूशन टाइम और रनिंग टाइम ऑफ एल्गोरिथम्स। यानी किसी एल्गोरिथम की बात इसीलिए आ रही क्योंकि हम प्रोग्राम को यूज़र पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की कोशिश कर रहे हैं कि यूज़र को प्रोग्राम कितनी देर में ये समझ में आता है, कितनी देर में उसको अंडरस्टैंड कर पाता है। दैट इज एल्गोरिथम्स। वन वे टू मेजर द एग्जीक्यूशन टाइम इज़ टू डू द बेंचमार्क एनालिसिस। ये एक टर्म है, एक थ्योरेटिकल टर्म है, बेंचमार्क एनालिसिस। ठीक है, बेंचमार्क एनालिसिस का मतलब होता है कि दिस इज ए मीन्स दैट वी विल ट्रैक द एक्चुअल टाइम रिक्वायर्ड फॉर द प्रोग्राम टू कंप्यूट इट्स रिजल्ट। मीन्स जब तक किसी प्रोग्राम का प्रॉपर आउटपुट नहीं आता, प्रॉपर उसको प्रोग्राम सबमिट नहीं होता, आपका फॉर्म या प्रोग्राम उसका आपका रिपोर्ट शो नहीं होती, उस तक के बीच में जितना भी प्रोसेस लगा, जितना भी टाइमिंग लगता है, दिस इज कॉल्ड द बेंचमार्क एनालिसिस। उसी के द डिफरेंस इन द एग्जीक्यूशन टाइम इज रिफ्लेक्टेड ओनली व्हेन द इनपुट इज ऑफ द हायर वैल्यू। जितने उसमें वैल्यूज डालते हैं उसके बेस हम चेक कर पाते हैं। इन केस द लोअर वैल्यू इनपुट दिस डिफरेंस कैंट बी मेड आउट ईजिली। कहने मतलब साफ है कि अगर हमारे को उसमें ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन फीड करनी पड़ी, ज़्यादा से ज़्यादा उसमें ऑपरेशंस फीड आउट करने पड़े, तो वो उससे ज़्यादा पता लग पाता है हमारा कि प्रोग्राम कितना बड़ा है। अगर छोटा सा प्रोग्राम है, आपने 4-5 इन्फॉर्मेशन फीड की, आपके सामने आंसर आ गया, तो आप समझ लेंगे कि छोटा प्रोग्राम है, आराम से सॉर्ट आउट हो गया। तो इसीलिए उसको फिर हम ज़्यादा एफिशिएंसी या ज़्यादा पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका बेसिस नंबर ऑफ ऑपरेशंस या एफिशिएंसी ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ ऑपरेशंस, यानी कौन कौन से ऑपरेशंस पे वर्क करेगा। इसमें आपके 3 तरह के ऑपरेशंस आते हैं, उनको हम यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं। नंबर 1 इज बेस्ट केस रनिंग टाइम। इन द रनिंग टाइम द एल्गोरिथम व्हेन द इनपुट्स आर एज फेवरेबल एज पॉसिबल, दैट इज द बेस्ट केस रनिंग टाइम इज द मिनिमम रनिंग टाइम ओवर द ऑल द पॉसिबल इनपुट्स फॉर द गिवन साइज। मीन्स कम से कम टाइम में जो भी हम उसमें इनपुट डाल रहे हैं वो सारा आपका बेस्ट केस रनिंग टाइम बना जाता है। फॉर द लाइन लीनियर सर्च द बेस्ट केस रनिंग टाइम इज इंडिपेंडेंट द साइज ऑफ एल। एल मीन्स है कि हम बात करें प्रोग्राम ऑपरेशंस की। सिमिलरली द वर्स्ट केस रनिंग, सेकंड ऑप्शन, पहला था बेस्ट केस रनिंग टाइम, सेकंड इज वर्स्ट केस रनिंग टाइम इज द मैक्सिमम रनिंग टाइम ओवर ऑल द पॉसिबल इनपुट्स ऑफ ए गिवन साइज। यहाँ पर हम बात पहले वाले में सिर्फ पॉसिबल कितने ऑप्शन डाल रहे हैं वो था, यहाँ पर आता है मैक्सिमम रनिंग टाइम। फॉर लीनियर सेल द बेस्ट केस रनिंग टाइम इज लीनियर इन साइज ऑफ द लिस्ट। द लास्ट वन इज बाय एनालॉजी विद द डेफिनेशंस ऑफ द बेस्ट केस एंड वर्स्ट केस रनिंग टाइम। द एवरेज केस में जो भी अब आपका दोनों में से निकल के आता है एक्सपेक्टेड केस, द रनिंग टाइम इज द एवरेज रनिंग टाइम ओवर ऑल द पॉसिबल इनपुट्स ऑफ द गिवन साइज। इसके बेस पर भी हम निकाल सकते हैं कि किसी भी प्रोग्राम का ऑपरेशन बेस पर कि एफिशिएंट प्रोग्राम कैसे बनेगा। अब इसमें अब लास्ट पॉइंट आता है कि किसी प्रोग्राम का एफिशिएंट कैसे बनाया जाए। उसके लिए कुछ पॉइंट्स हमारे पाइथन में गिवन होते हैं। इन ऑर्डर टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द पाइथन प्रोग्राम द फॉलोइंग पॉइंट्स हैज टू बी केप्ट इन माइंड। ठीक है, इनको ध्यान से देख लीजिए। कीप द कोड एज कम्पैक्ट एंड सिंपल एज पॉसिबल, यानी किसी भी कोड को सिंपल ढंग से लिखा जाए और उसको आसानी से समझा सके। लूपिंग कंस्ट्रक्ट शुड बी कैप्ट इन द बेयर मेथड, बेयर मिनिमम, कम से कम आपके लूप यूज़ हों, और लूप लग भी रहे हैं तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो, मीन्स जैसे नेस्टेड लूप का यूज़ कम से कम किया जाए। रिकर्सिव ऑपरेशंस आर मोर एफिशिएंट दैन द सीक्वेंशियल ऑपरेशन with the large number of instructions to be executed।
रिकर्सिव आपको बताया गया है किसी प्रोग्राम को अपने आप में ही पार्ट इटसेल्फ रनिंग कराने को रिकर्सिव ऑपरेशन बोलते हैं। और सिक्वेंशली में क्या होता है, वही प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप वर्क करता है। जैसे कि हमें काउंटिंग प्रिंट करानी है, हमने रिकर्सिव फंक्शन लगा दिया, अपने आप काउंटिंग जब तक 10 पूरा नहीं हो जाता है, जितनी भी काउंटिंग है पूरा अपने आप चलता रहेगा। और सिक्वेंशली में हर लाइन को सेपरेट प्रिंट करना पड़ेगा। तो कोशिश की जाती है रिकर्सिव फंक्शन को ज़्यादा का यूज़ किया जाए। करेक्टनेस एंड रोबस्टनेस ऑफ द प्रोग्राम शुड बी कंसिडर्ड लिस्ट फर्स्ट, मीन्स प्रोग्राम में कोई करेक्टनेस कोई कमी आती है सही किया जा सके। रोबस्टनेस, अगर बाद में भी यूज़र कहता है कि मेरे प्रोग्राम्स में, मेरे सॉफ्टवेयर में, मेरे प्रोजेक्ट्स में कुछ कमी है, इसमें ये बदल दीजिए, कर दीजिए, तो इजीली अंडरस्टैंड किया जा सके, इजीली सॉर्ट आउट किया जा सके। दैट्स कॉल्ड करेक्टनेस एंड रोबस्टनेस ऑफ द प्रोग्राम शुड बी कंसिडर्ड फर्स्ट। प्रॉपर आइडेंटिफायर नेम्स, वेरिएबल नेम शुड बी यूज टू इंक्रीज द रीडेबिलिटी ऑफ द प्रोग्राम। ठीक है, द बेस्ट केस, वर्स्ट केस, एवरेज केस should be taken into consideration before writing a program, algorithms or a task। ठीक है, किसी भी टास्क को सॉर्ट आउट करने के लिए इन तीनों ऑप्शंस का, जैसे बेस्ट केस है, वर्स्ट केस है, एवरेज केस है, इनको ध्यान में रखते हुए प्रोग्राम को बनाया जाए ताकि आपका प्रोग्राम प्रॉपर ढंग से बन सके। देखिए, ये सिंपल थ्योरेटिकल चैप्टर था, जिसका मेन बात है कि एफिशिएंट प्रोग्राम्स कैसे बनाया जा सकता है। तो वो आपका इसमें सब मीन्स कुछ टर्म्स, कुछ रूल्स बताए गए जिनके थ्रू हम बात कर सकते हैं कि किसी भी एक अच्छा प्रोग्राम को कैसे क्रिएट किया सकता है। ठीक है, इससे अगला नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस होगा। नाउ ओके।